जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। सनातन धर्म की जय। मैं भी सनातन, वो भी सनातन, सब कुछ सनातन। क्या है सनातन? कैसे बने हम सनातनी कि हम गर्व से कह सके कि हम सनातनी हैं? क्या करें? तो आपने सभी ने कुछ लाइनें हमेशा सुनी होंगी। प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, यानी कि सनातन धर्म की जय हो। प्राणियों में सद्भावना हो, किसी में कोई द्वेष ना हो, एक सत्य का भाव हो, एक मिलजुल कर चलने का भाव हो, कोई अहंकार ना हो। तो फिर विश्व का कल्याण अपने आप ही होगा। अधर्म का नाश हो। धर्म क्या है? सनातन। बाकी सब लोगों ने बनाए समाज हैं, बाकी सब समाज हैं। और सामाजिक ताने बाने में फंसकर बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। समाज में जाकर हमारे अंदर बहुत सारी बातों को लेकर भय भी उत्पन्न होता है। हमारी आत्मा तो कहती है कि हम ये कर दें, वो कर दें, ये भला कर दें, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम समाज को, रिश्ते नातों को, परिवार को लेकर एक भय बिठा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सनातन क्या कहता है? अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। सबसे आगे आप सनातन को रखें और आत्मा की आवाज सुने। अब आप कहेंगे आत्मा की आवाज कैसे सुने? हम कोई भी कार्य जब करने चलते हैं, कोई भी भला करने चलें, किसी का नुकसान करने चलें, कोई व्यवसाय करने चलें, पैसा कमाने चलें, एक तरफ तो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, रिश्ते नाते, सामाजिक लोग, उनकी बातें, और एक तरफ हमारी आंतरिक आवाज, हमारी आंतरिक भावना। पर हम वो करते हैं, मैंने जैसे भी कहा कि लोग क्या कहेंगे, समाज के डर में, अपने रिलेशन के लोगों के भाव देखते हुए, परिवार की शर्म में आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और जो और लोगों को अच्छा लगे वो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेशक किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो, पर आपको अपने कुछ चंद लोगों को खुश करना है, इसलिए आप वो कार्य करेंगे जो वो लोग चाहते हैं। सनातन धर्म की जय। अक्सर मैं बोला करता हूँ, जय सनातन, जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ प्रकृति। ये सभी सनातन है। जो सभी के लिए जिया जाए, सभी को समान समझे, जिसमें सभी का समावेश हो, वो है सनातन। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई समाज नहीं। हर जीव की रक्षा हो, हर प्राणी की रक्षा हो, और ये हम जब भी कर सकते हैं, ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने अंदर बैठे भगवान, अपने अंदर बैठे परमात्मा, उस आत्मा रूपी भगवान की आवाज़ सुने, उसकी माने, उसको अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से जोड़ के रखें।
उसको कैसे जोड़ के रखें? हमारे तो दिमाग में इच्छाएं सवार हैं, हमने तो इच्छाएं पाल पाल के इच्छाओं के वशीभूत होकर मन को उत्पन्न कर लिया। मन आत्मा पे भारी पड़ गया, इच्छाओं में डूबकर हम विकारों में फंसते चले गए। हमने अपनी आत्मा को मलिन कर लिया, क्षीण कर लिया। मन हमारी बुद्धि पर भारी हो गया, हमारे विवेक पर, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। हम बहुत सारा पैसा कमाकर, करोड़ों अरबों रुपए कमाकर भी बेचैन रहते हैं, कोई संतोष नहीं। ये संतोष है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, इतने प्लाट खरीद लिए, इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, पर बेचैन, ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना हमारी कोई ढंग से दिनचर्या, भाग रहे हैं दिन रात। उस रिश्तेदार के लिए ये खरीद दूँ, उसके लिए ये कर दूँ, उसका ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये बेचैनी हमें ऐसी दिशा की ओर ले जाती है जहां पर इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं और हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। किसी का भला बुरा देखने के यूं ही सोचते भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, बस हमें आगे बढ़ना है बस। अब से 22, 23, 24 साल पहले मैं भी इसी ट्रैक पे था। परमात्मा की कृपा हुई, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा हुई। उनकी कृपा से इस सिद्धि का बीज मुझे मिला। साधना के पथ पर चलते हुए, सत्य के पथ पर चलते हुए आत्मज्ञान हुआ, आत्मा का बोध हुआ, उसकी कृपा से हम अंतर ध्यान तक पहुँचे, जन कल्याण तक पहुँचे, लोगों की पीड़ा को समझने लगे और लोगों को समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पास लोग आते हैं दुख दर्द लेके, पीड़ा लेके, आके सभी कहते हैं गुरुजी ये रास्ता हमें पहले क्यों नहीं मिला। और मेरे में कोई बदलाव नहीं। मैं शुरू से आज तक, काफ़ी लोग ऐसे हैं मेरे पास जो 23-24 सालों से जुड़े हुए हैं। वो भले 2-4 साल में आते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं क्योंकि वो भी बेचारे तकलीफ के मारे हैं, परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। वो जब भी कहते हैं तो यही कहते हैं गुरुजी आपकी आज भी वही बातें हैं जो वही 20-22 साल पहले थी। क्यों ना हो, उसकी कृपा है। आत्मा को हमने अपने विवेक से जोड़ रखा है। एक वो जो पथ हमें अलग पुरुष भगवान की कृपा से मिला, उसी पथ पे चलने का पूरा प्रयास है। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं पूरा उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने जो मुझे दिया, उसकी कृपा, उनके आदेश पर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ तो एक आम इंसान, पर पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके बताए गए रास्ते को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकूँ। लोग आते हैं चले जाते हैं। अब जब लोग सही नहीं चलते तो कड़े शब्दों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लोग बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं। मानसिकता ऐसी है लोगों की। और मैं एक ही बात कहता हूँ, कितनी भी पीड़ा है, कितने भी दर्द हैं, कितने भी भटक गए, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप क्या हैं, हम तो शीशे में सभी ने आज तक ये लिखा है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, पर मैं ये कहता हूँ आप दर्पण में खड़े हैं, जो चेहरा देख रहे हैं उस चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है जिस तक आपको पहुँचना है। असलियत में वो हैं आप, वो आत्मा रूपी भगवान जो आपके अंदर बैठा है। उसको जागृत कैसे करें,
तो हमने इस सिद्धि में एक अंतर ध्यान का रास्ता महाराज जी ने दिया कि आप उसको जागृत करें, आंतरिक ध्यान करें, गहराई में जाएं, उसको चेतन करें और अपने विवेक से जोड़ें, अपनी बुद्धि से जोड़ें। जब आप अपनी आत्मा को जागृत रखेंगे और अपने विवेक से जोड़ के रखेंगे, अंतर ध्यान करेंगे, तो बुरा करना चाहोगे जब भी बुरा नहीं करोगे आप। इस बात का ध्यान रखना। हमेशा आपके अंदर जन कल्याण की भावना जागृत रहेगी। हर प्राणी का, हर जीव का, हर जीवात्मा का भला चाहेंगे आप। कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई जात पात नहीं रहेगी, कोई समाज बीच में नहीं आएगा। जो कहना है मुंह पे कह दोगे, कोई झिझक नहीं रहेगी। एक आत्मा रूपी बाण आपके मुंह से निकलेगा जो सत्य होगा, और उसको आप कहोगे बोल दो, भले कोई बुरा मान जाए, आप उसको बोलेंगे और फिर आपकी डोर परमात्मा से बंध जाएगी, आपकी आत्मा परमात्मा से बंध जाएगी बड़ी मजबूती के साथ। और फिर निकलेंगे आप एक लंबी यात्रा पे। जो मैंने कहा था, करोड़ों अरबों रुपए कमाकर भी आप बेचैन हैं, संतुष्ट नहीं हैं। ये पैसा जरूरी है, मानता हूं, ये जीवन चलाने के लिए, पर आत्मिक शांति हमें ध्यान से मिलेगी, अंतर ध्यान से मिलेगी, आत्मा जागृति से मिलेगी। जब हमारी आत्मा हमारी ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर कदम मिलाकर चलेगी, या यूं कहिए कि हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमारी आत्मा से कदम मिलाकर चलेगा, तो अपने पराये का सिस्टम खत्म हो जाएगा बीच में से। जितने लोग स्थान पे जुड़े, सिद्ध पीठ से जुड़े, सभी को पता है, मेरा कोई जानकार हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, रिश्तेदार हो, परिवार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी समान हैं यहाँ। उस परमात्मा की कृपा से जो जन कल्याण का रास्ता मिला, जो हम अंतर ध्यान की प्रेरणा दे रहे, कैसे कृपा मांगी जाए, कैसे शक्तिपात करते हैं, जैसे शक्ति का आह्वान करके उसकी कृपा लें, सभी को एक समान समझाया जाता है, बताया जाता है। किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं। हाँ, जो लोग दिन रात मरेंगे मेरे साथ, प्रचार करेंगे, समय देंगे। देखो, कहते हैं ना, समर्पण में है भगवान। जब समर्पण हो जाएगा तो उसके लिए कुछ अलग भी होता है। और जो लोग यहाँ बैठे रहेंगे, दिमाग को कहीं दौड़ाते रहेंगे, और मैंने बहुत कुछ बताया, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए उनको बहुत जागृत करने की कोशिश की। कोई 1 साल चला, 2 साल चला, 4 साल चला, भटक गए सत्य के पथ से। और जो पूरा समझ के भटक गए, मैं कहता हूँ आप भटकाव में ही रहें। पर मेरी आत्मा कहती है कि आपके लिए भी द्वार खुले। पर जो बहुत गहराइयों इसमें समझ गए, एक बार गलती की फिर माफ़ी, 2 बार गलती की फिर माफ़ी, बार बार ऐसे लोग अपनी इच्छाओं में डूबे रहें। बातों से काम नहीं चलता, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, समय चाहिए। आपने सीखा, समझा और जाना हम कैसे ध्यान करें, कैसे आत्म जागृत हों, ये सिद्धि क्या है, परमात्मा हमारी कैसे सुनता है, एक जन कल्याण का पथ हमने आपको दिया। और आप बार बार विचलित होते हैं जानबूझकर, आपके पास समय नहीं। जब इतना समझकर भी आपके पास समय नहीं, तो आप अपनी दुनिया में मगन रहें। आपके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और आज के समय में मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, तंत्र विद्या का बहुत जोर है, उल्टे सीधे कामों का बहुत जोर है।
जब आप आत्म जागृत होंगे और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी, समय लगेगा, ये नहीं एक दिन आए आत्म जागृत हो गए। बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, कितना भी समय लगे, लगे रहिए, प्रयासरत रहें। आप विकारों में घिरे हुए हैं, उस अंधकार में जाएंगे, रोशनी महसूस करेंगे, उस रोशनी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। आपका विवेक जागृत होगा और एक दिन वो आएगा जब आत्मा पूरी जागृत हो जाएगी। फिर कोई ना तंत्र विद्या से, ना बुरी शक्तियों से आपको नहीं भयभीत कर सकता। आप उसकी शरण में आ जाएंगे, आप सनातनी हो जाएंगे, आप सामाजिक नहीं रहेंगे। और बहुत सारे लोगों को गलत बीमारियों ने घेर रखा है, वो चौराहे से डरते। हमारी बहन बेटियां ऐसे धागे बांध के घूम रही, आइडेंटिफाई और इनको गलत हो गया है। खोल दो ये धागे ताबीज, कांटा मार दो चौराहों पर। लोग कैसी कैसी, बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, मैंने देखा चोरों की तरह चौराहों पर रखते घूमते कुछ कुछ, जिनको बोलते हैं टोटका कर रहे हैं, टोने कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। इस सिद्धि में सीधा विकारों को हरती है सिद्धि, भटकती आत्माएं प्रताड़ित कर रही, मुक्त होते हैं हम उनसे। हर चीज में समय लगता है, पर किसी बिना गलत क्रिया के, केवल उस परमात्मा की कृपा से। अब बहुत सारे लोग बहकाते हैं कि आप ये करो, इस दिन ये करो, उस दिन वो करो। मैं आपको एक ही रास्ता देता हूँ, अगर आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है तो पाखंड से बाहर आ जाओ। ये शनि को नहीं करना, मंगल को नहीं करना, उस दिन नहीं करना, उस दिन ये दिन लग जाएगा, फिर ये हो जाएगा। जो इन बातों को मानता है और मेरी बात को नहीं मानता, वो उसको हम विवश नहीं कर रहे हैं। पर आप ये बता दीजिए मुझे कि परमात्मा से बड़ा क्या है। और आपके अंदर बैठा ये आत्मा रूपी भगवान जब ये पूरा जागृत हो जाए और अपनी शक्ति का कवच आप पे लगा दे और परमात्मा से अपनी डोर बांध ले, फिर क्या ग्रह दोष, अमंगल में भी मंगल होगा। इस बात का ध्यान रखना। सभी दिन उसी ने दिए, उसी की कृपा से हैं, सारी दिशाएं उसकी, पूरा जहान उसका, हम भी उसके, वो हमारा। फिर बीच में कौन आएगा? बीच में आ गया अंधविश्वास, अंधभक्ति। इसी को तोड़ने का मार्ग है अंतर्ध्यान, उसकी कृपा। तो जैसा आजकल मैं सभी साधकों को समझा रहा हूं, समय निकाल कर पूरा 1-2 घंटे का होता है, इसमें जाएं। अब कोई आदमी एक दिन में सब कुछ समझना चाहे आके नहीं समझ सकता। हमें शून्य में जाना पड़ेगा। अपने विचार, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, जो विचार चल रहे हैं हमें भटकाव की दिशा में ले जाते हैं, विचारों से मुक्त होना पड़ता है। तो कोई भी लोग पीड़ित हैं, वो जुड़े संस्था से। रविवार को दरबार, जैसे हमारी सिद्धपीठ में क्लास ली जाती है, समझाया जाता है यहाँ पे कैसे जुड़ा जाता है। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर, उनसे बात करें या सीधा मेरे से बात कर सकते हैं आप। कितने भी पीड़ित लोग हैं, बुरी शक्तियों ने आपको घेर लिया, आपकी विल पावर वीक हो गई, भटकाव की स्थिति में, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा धीरे धीरे। पर यहाँ पर केवल सॉल्यूशन के लिए नहीं, आपको यूँ आना है कि हम अपने आप को खोजें। आपके जीवन की अंतिम यात्रा इस सिद्धि में रहे। आप अपनी आत्मा को खोजें, आत्मा परमात्मा को खोजें, और एक सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में प्रवाहित करें, अपने अंग में। और शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति को भी मजबूत करें।
देखिए, आप सकारात्मक हैं तो सब सकारात्मक हैं, आप नकारात्मक हैं तो सब नकारात्मक है। हमारे शरीर के अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता दो मैग्नेटिक पावर उत्पन्न हो जाती हैं जैसे हम कर्म करते हैं। सत्कर्मों से सत्य के पथ पर चलकर सकारात्मकता जन्म लेती है और एक मैग्नेटिक पावर की तरह बाहर से सकारात्मक ऊर्जा खींचती है। इसका रास्ता है अंतर्ध्यान, जन कल्याण, हीन भावना, द्वेष, ये छोटा ये बड़ा, इसको समाप्त करना, एक किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना, दुष्कर्म करना, मैं बड़ा, मैं ऊंचा, ये नीचा, वो गरीब, मैं अमीर, मैं बलशाली, वो कमज़ोर, ये आपके बुद्धि के विचार, ये आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो सभी लोग अगर इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बातें लिखें और अपने विचार लिखें। और जितने लोग सिद्ध पीठ में हैं वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें, जो सिद्धि को समझ चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे अलग परिवार के पेज पे में हैं जिनको हम जल्द रिमूव करेंगे क्योंकि वो ना समझ रहे हैं, अपना समय ख़राब कर रहे हैं और उनके लिए सिद्धि मजाक बन गई है। काफ़ी लोग मेरे नज़दीक रहे हैं, बिल्कुल 1-2-4 महीने का टाइम दे रहा हूँ, या तो जुड़ के ढंग से चलें अब आए तो, नहीं तो हम या अपने आप लेफ्ट कर जाएं, नहीं तो हम रिमूव करेंगे। क्योंकि आप केवल शारीरिक सुख के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। ये लोगों ने बनाई रखा है, ये दरबार, ये चौकियाँ, ये बताते हैं ये पहन लो, ये कर लो, सुख मिलेगा। कैसा सुख? भौतिक सुख। और मैं कहता हूँ भौतिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख। सबसे पहले आत्मिक सुख हो। जब तक आंतरिक संतुष्टि नहीं तो आप कितने बलशाली हो, बेचैन, सारी रात जागते रहेंगे, परेशान, कल मुझे ये करना, वो करना, उस रिश्तेदार का करना, उस बहन का करना, भाई का करना। खुद आप खुद में गुम हैं, आपको यही नहीं पता आप कौन हैं। पहले अपने आप को खोजें और अपने आप को, ये खुद की खुद से लड़ाई है, आंतरिक ध्यान। मन और आत्मा के बीच में एक युद्ध है, अंतर ध्यान। हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा जो हम इस भीड़ में घुसकर अपने दिमाग में बिठा चुके। हम किसी का भला नहीं करना चाह रहे, बस अपना जीवन अच्छा जाए, हो जाए भाड़ में। किसी का जीवन ठीक करके देखो, आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, आत्मिक ज्ञान मिलेगा, आपका विवेक, आपका चित्त जागृत होगा, आगे और भला करने के लिए दौड़ेंगे। तो सभी को आगे बढ़ाएं, अच्छे पथ पर ले जाएं, अच्छा ज्ञान दें, सिद्धि से जोड़ें। मुझे आपको इतना समझाना था और मैं आपसे सभी से यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप इन बातों पे ज़रूर बैठकर विचार करेंगे, वीडियो को ग्रुप में शेयर करेंगे, कि लोगों को समझाएंगे। और ये सत्य का पथ है, ये सिद्धि एक सत्य का मार्ग है, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है। और ये सिद्धि तो मैं क्या कहूँ, ये सनातन है, सनातन है। ध्यान, आत्म जागृत करना, जन कल्याण। मैंने कहा था ना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ वीडियो अपनी वाणी को विराम देने से पहले, प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो, यानी कि सनातन धर्म की जय हो। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।